बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ अमान होंगे जी। तो आज हम मोबाइल के लिए इस तरह की स्मॉल साइज़ में, मिनी साइज़ में पर्स बनाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी के डिज़ाइन में हमने इसको बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। ये हमने 4 प्लाई के धागे से बनाई है। ये 3 प्लाई का जो धागा है उसको हमने डबल करके बनाई है। आगे हमने वीडियो में सारा इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी लेंथ देख लीजिए और इसकी भी लेंथ देख लीजिए, दोनों सेम एक जैसी बनी है। तो अगर आपके पास 3 प्लाई का धागा है तो आप उसको डबल करके बना सकते हैं। तो सेम एक जैसी बनी है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आने वाली है। तो इसमें हमने डोरी भी बनाई है और ये भी डोरी भी हमने इसी वीडियो में सिखाई है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो फिर भी आप जो है ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, वरना आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो आज आप लोगों ने देख लिया कि हम बनाने वाले हैं मोबाइल के लिए जो पर्स बनाते हैं, छोटी सी स्मॉल साइज़ में, मिनी साइज़ में। तो वैसे अगर आपके पास 4 प्लाई की वूल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों जो हैं 3 प्लाई की है और थोड़ा-सा इसमें पतला सा धागा है। तो मैं इन दोनों को मिलाऊँगी और यहाँ पर इन दोनों को मिलाऊँगी। तो फिर हमारी ये अच्छे से बन के आ जाएगी। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जैसे होती है इस तरह की ये डिज़ाइन है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पर देख लें, इस तरह से हमने डबल किया है इन दोनों धागों को। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास 4 प्लाई की वूल है तो 4 प्लाई की वूल से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह से स्लिप नट कर लिया। फिर आगे हम चेन बनाएंगे। ये चेन जो है थोड़ी सी ढीली करके बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से आप इसमें चेन बना सकते हैं। जितनी आपको बड़ी रखनी है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसमें 30 चेन बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें इस तरह से 30 ये चेन बना ली है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जितनी आपको बड़ी रखनी हो तो आप उस हिसाब से इसमें चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन ये 16 जो है ना इंच तक आई है ये चेन जो मैंने बनाई है। यहाँ पर देखें, इस तरह से ये बन गई चेन। अब यहाँ पर हम बल देकर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, यहाँ पर देखें 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे और अगली इस चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर ये 3 धागे हो जाएंगे। और यहाँ पर इस धागे को लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना के इस की जो पूरी चेन है इसमें एक एक मर्तबा एक एक चेन में बना के इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से तो इस राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें, इस तरह से हमने पूरी चेन में ये बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें, ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें एक मर्तबा ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसमें 2 मर्तबा और बनाएंगे इसी चेन में। एक बना लिया था, ये 2 हो गए और ये 3। एक ही चेन में 3 मर्तबा से इस तरह से बना लिया। अब ये जो स्लिप नट किया था इसमें हमने नहीं बनाना। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा ये यहाँ पर किया था हाफ डबल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे और इस धागे को इसके साथ ही अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हर एक इस चेन में, उसी चेन में जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया है हाफ डबल क्रोशिया, इसी में ही हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हम पूरी इस चेन में इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से इस पूरी चेन में भी इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें, इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने इस लास्ट वाली चेन में 3 मर्तबा बनाए थे तो यहाँ पर भी हम 3 मर्तबा बनाएंगे लास्ट वाली चेन में। एक ये जो 2 चेन हमने छोड़ी थी और इसी में यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2, तो इस तरह से ये 3 हो जाएंगे। यहाँ पर इससे 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ से 1 2
2 चेन बनाकर, जहाँ पर देखिए ये चेन का ये नज़र आ रहा है आपको, इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको बल दिया, ये अगली चेन आपको नज़र आ रही है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक एक चेन में एक एक मर्तबा हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। जितनी भी आपको चेन दिख रही है, इनमें एक एक मर्तबा यहाँ पर देखें हाफ डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, सिंपली इसी तरह से यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं यहाँ तक। जी, तो देखें यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ तक हमने बना लिया और यहाँ से आगे भी देखें ये एक एक चेन नज़र आ रही है, तो इसमें भी हम एक एक मर्तबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बनाना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी गोलाई यहाँ पर आती है, राउंड आता है यहाँ पर, तो इस वजह से फिर भी आपको ये जो चेन दिख रही है इसमें एक एक मर्तबा से इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कहीं पर भी हमने 2 या 3 डबल क्रोशिया नहीं, हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हर एक में एक एक मर्तबा से इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट करना है। अब देखें यहाँ पर ये राउंड शेप में आ जाएगा, यहाँ पर जैसे पाउच की ये होती है इसी तरह से। तो अब यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर भी हमने जितने भी आपको ये चेन दिख रही है इन सब में हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके आगे हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसकी हाफ डबल क्रोशिया में हम इसी तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइडों में देखिए, अब यहाँ पर भी ऐसे गोलाई में आ गया है और यहाँ पर भी इसी तरह से आ गया है। फिर यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे इस तरह से और यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है, इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी सिंपली राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। उसके बाद हम अपनी डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। सिंपली इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितनी भी आपको ये चेन दिख रही है इन सब में इसी तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर भी सेम इसी तरह से यहाँ तक राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये इसकी बेस बन गई है इस तरह से और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर भी हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो अगला हाफ डबल क्रोशिया, इस 2 चेन को छोड़ के इस अगले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें इस धागे को लेंगे इस तरह से, फिर इसी में ही जहाँ पर हमने ये बनाया है इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सॉरी, यहाँ से अगले वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर इस धागे को भी साथ ही लेना चाहिए ताकि ये हमारा जो है यहाँ पर ही अटैच हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर हम 1 2 2 ये हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले तीसरे वाले में यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एक ही हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 6 मरतबा से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर देखें 1 2 2 ये हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 2 ये हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से 6 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में 6 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
6 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 ये हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 ये चेन बच रही है, तो इन तीनों को हम छोड़ देंगे। वैसे तो हमने यहाँ पर इस साइड पे 2 यहाँ पर जो हाफ डबल क्रोशिया छोड़े हैं, अब यहाँ पर हम तीनों को छोड़ देंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, इस धागे को छोड़ के और इस धागे को लेंगे, इस धागे में से इस तरह से स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ पर देखें ये जो गैप बना इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से ये डिज़ाइन जो है समझ में आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर इस धागे को लेकर ये देखिए यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर पहले वाले ये जो 2 हैं इनमें से हम निकाल देंगे, फिर इसको बल देकर इसके दरमियान में अगला ये जो डबल क्रोशिया का थोड़ा सा गैप है इसके दरमियान में फिर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो शुरू वाले 2 हैं यहाँ पर देखें, वैसे तो हमने डबल किया है तो इस वजह से यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर यहाँ पर देखें ये इसको एक ही हम मानेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर हम इस धागे को लेकर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें से हम इस तरह से इस धागे को निकाल देंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से, फिर इसको बल देंगे और इसके अगले वाले इसमें जो डबल क्रोशिया का ये दरमियान है इसमें हम इस धागे को लेकर ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें से हम इस धागे को निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके दरमियान में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये धागे दोनों से निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 4 और ये 6 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ जो है ना इस तरह से बना लेना है, इस तरह से, तो ये स्ट्रॉबेरी की तरह बन जाएगी। अब यहाँ से हम इसमें लॉक लगाएंगे, फिर 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस साइड में ये जो थोड़ा सा गैप बना यहाँ पर देखें इस साइड में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रॉबेरी बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से एक चेन बनाकर और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इसको बल देकर अब इस डबल क्रोशिया के दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे और अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देंगे और अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल देंगे और अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला गैप है इसमें भी बना लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर देखें ये 2 4 6 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे, फिर 1 2, तो देखें दूसरी स्ट्रॉबेरी बनके तैयार हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से अब आगे पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली और इस हिस्से में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है इसमें कंप्लीट करना है। राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने सारे में इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से अच्छे से ये हमारी स्ट्रॉबेरी सारी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखें ये 2 लॉक लगाने के बाद 2 चेन बना ली है और यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन बनाकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस गैप में यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस धागे को लेंगे, फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें ये कलर चेंज किया। यहाँ से हम इसके ऊपर ये जो लॉक लगाया था इसके दरमियान में यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये जो हमने इस साइड में सिंगल क्रोशिया बना के दरमियान में हमने एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके दरमियान में फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 इस तरह से फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर देखें इसके दरमियान में ये जो लॉक लगाया था यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर देखें एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पर बनाई और अब अगली स्ट्रॉबेरी यहाँ पर बनेगी। फिर यहाँ से ही हम बल देकर इसके दरमियान में ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसके दरमियान में एक चेन के दरमियान में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके ऊपर यहाँ पर ये जहाँ पर लॉक लगाया था यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे और इस कलर को लेंगे, इस धागे में हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब जैसे हमने इसके ऊपर ये राउंड बनाया था सेम इसी तरह से ये राउंड बनेगा। तो यहाँ पर देखें इसके दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हम इसके दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से यहाँ पर देखें 2 4 और ये 6 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इस साइड में आकर इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और इस साइड में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इसके दरमियान के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा ये स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गया। सेम इसी तरह से आगे हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के दरमियान में भी हाफ डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर ये 6 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर लॉक लगाएंगे 2 चेन बनाकर और यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके आगे भी थोड़ा सा ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इस धागे को हम छोड़ देंगे और कलर फिर इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके दरमियान में जहाँ पर हम लॉक लगाते हैं इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से बल देकर ये जो दरमियान में एक चेन का ये गैप है इसमें हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाने लेना है। तो इसी तरह से जो ये डिज़ाइन है ये बनती जाएगी। यहाँ पर ये आमने सामने बनेंगे इस तरह से और अगले राउंड में फिर ग्रीन कलर बनाने के बाद फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे। तो जितनी आपको इसकी बड़ी बनानी हो आप सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएं। मैं भी इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे में आपको इसका जो ऊपर वाले हिस्सा होता है वो बनाएंगे और इंशाल्लाह इसकी डोरी भी बनाएंगे और इसमें ज़िप भी लगाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। तो हम इसको कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। सेम इसी तरह से इसको बना लेना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। जी तो देखें इस तरह से हमने इसको बना के इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट की है। मैं आपको यहाँ पर इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से भी हम इसकी माप लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 इंच तक ये आई है तकरीबन और यहाँ से अगर हम इसकी माप लेते हैं
तो यहाँ पर देखें 8 इंच के करीब ये बन जाएगा। अभी इसका थोड़ा सा हमने सिंपल सा इस तरह का ग्रीन कलर का बनाना है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 और ये वाले जो हमने यहाँ से शुरू किए थे 1 2 3 4 5 6 6 स्ट्रॉबेरी यहाँ पर बन के आई है, 6 स्ट्रॉबेरी यहाँ पर। तो तकरीबन यहाँ से हम इस तरह से काउंट करेंगे तो ये 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। इस तरह से हमारी बनके ये तैयार हो गई है। और यहाँ पर इसके अंदर वाली साइड भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन, ये 2 चेन बना ली है। यहाँ से एक मरतबा लाक लगा के आगे 2 ये चेन बना ली है। अब इस वाले हिस्से में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके ये जो सिंगल क्रोशिया किया था लास्ट में, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसमें एक चेन बनाकर, अब यहाँ पर देखें ये जो गैप है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ऊपर हमने जहाँ पर ये लाक लगाया है यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चेन है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में जो एक चेन है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर आके 2 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद इस लाक में, यहाँ पर जो लाक लगाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन में आकर 1 2 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दरमियान में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ऊपर ये जो लाक लगाया था यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर फिर से ये 2 चेन का गैप आ गया तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दरमियान में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस साइड में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। देखें इस तरह से बना के हमने पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई, ये जो यहाँ पर एक चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये आपको ये चेन नज़र आ रही है तो इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसमें बल दिया, अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी भी ये चेन नज़र आ रही है इन सब में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। हाफ डबल क्रोशिया का राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में भी यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दिया और यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया और चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ तक तकरीबन देखिए 8 इंच तक ये तकरीबन बढ़ गया। अगर आप इसका ऊपर वाला 1-2 राउंड और भी बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। फिर इसको पलट के ये जो चेन नज़र आ रही है इस साइड पे, यहाँ से ही आप लोग जो है ना इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना के 1-2 राउंड और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम डोरी बनाएंगे इसकी और एक हमने इस कलर में बनाई है, इसका भी बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। और यहाँ पर इसकी हम डोरी बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 4 प्लाई की वूल से बनाई है तो इसको हमने डबल कर लिया था। आप बहनों की आसानी के लिए अगर आपके पास 3 प्लाई का धागा है तो आप उसको डबल करके इसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सेम एक जैसी बन के आई है। ये 4 प्लाई की वूल है, दोनों ये कलर जो है ये 4 प्लाई की वूल के और ये 3 प्लाई की वूल है, पर इसको हमने डबल कर लिया था। तो यहाँ पर हम इसकी अब डोरी बनाएंगे इस तरह से और इसमें आप जिप भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ से। तो इसकी भी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें ये देखें सेम ही बन के आई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी देखें ये 4 प्लाई की वूल की है। तो आगे हम इसकी डोरी बनाते हैं इस तरह से।
तो ये 4 प्लाई की वूल है। यहाँ पर देखें जो हमने पर्स से थोड़ी सी बच गई थी, तो उससे हमने अब इसकी डोरी बनानी है। तो थोड़ा सा इसका धागा छोड़ लीजिएगा, ताकि इसको हम जब अटैच करें तो यहाँ पर सुई में धागा डाल के इसको अटैच कर लें आराम से। फिर हमें अलग से धागा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें स्लिप नट कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये जो अगली चेन है, इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये चेन का ये धागा नज़र आ रहा है, इसमें हम इस क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर इसमें ये 2 धागे हो गए, ये धागा लेकर दोनों में से एक साथ बना लेना है। फिर इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब देखें ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, इनमें हम इस तरह से क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर इस तरह से, और यहाँ पर ये धागा लेकर इन दोनों में से निकाल देंगे, तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। फिर इसको पलट लेंगे और फिर ये 2 धागे आ रहे हैं, तो इनमें हम क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर फिर ये 2 धागे हो जाएंगे, इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको पलट के अब यहाँ पर देखें फिर से ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह से हम इसमें डोरी बनाते जाएंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसको पलटेंगे और यहाँ पर देखें ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं, ये धागा लेकर इस तरह से ये डोरी जो है बनती जाएगी। फिर भी अगर आप बहनों को कुछ समझ नहीं आया पर्स बनाने में, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए। तो आसानी से ये बन जाने वाली डिज़ाइन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर देखें इसी तरह से हम इस डोरी को बनाते जाएंगे। अब जितनी आप बहनों ने इसकी डोरी की लेंथ रखनी हो, आप उस हिसाब से इसको बना लें। मैं भी इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर हम इसमें सुई में जो है ना धागा डाल के फिर इसको सुई की मदद के साथ इसको अटैच करेंगे डोरी को। तो सेम इसी तरह से ये बनती जाएगी। तो मैं इसकी बिल लेंथ कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरी ये डोरी बना ली है। यहाँ पर मैं आपको डोरी की माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। 44 टाइम ये देखें यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस डोरी को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल लिया है और इसको हम अटैच करेंगे। इसमें उल्टे सीधे का इतना फ़र्क नहीं होता, तो किसी भी साइड से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर सुई की मदद के साथ अच्छी तरह से दोनों साइडों से यहाँ से भी और यहाँ से भी टाँके लगा के इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर आप इसको मज़बूत कर लीजिए। मैं भी इसको दोनों साइडों से इस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों तरफ से टाँके लगा के अच्छी तरह से बंद कर लेती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने डोरी को अटैच कर लिया है दोनों साइडों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये हमारी पर्स बन के तैयार हो गई है। और आप बहनों को इन दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप ज़िप भी लगा सकते हैं। मैं इसको बाद में इस कलर के मैचिंग की लेकर फिर लगा लूँगी। मेरे पास है पर ब्लैक कलर की है, तो वो शायद अच्छी ना लगे, तो इसीलिए जो है ना हम इसमें इस कलर की लेकर लगा लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह के पाउच बना के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप बहनों ने कौन से कलर में बनाया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।